morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Glorious Legal Way. आज संडे हम लोग एक इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं। इस इशू पे कई बार ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और एक ऐसा इशू है कि हम लोग बार बार इस पे डिस्कस करते भी रहेंगे, फिर भी लगेगा कि कम डिस्कस हुआ। ये एक ऐसा इशू है कि ज्वलंत मुद्दा है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक्विज्ड को इसकी जरूरत होते रहता है। ये है बेल की मुद्दा। तो हम लोग जानते हैं कि एक कंसेप्ट है, एक डॉक्ट्रिन है, वंस बेल ऑलवेज बेल। आज हम इस विषय पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हाल फिलहाल यानी 2023 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट आया रिगार्डिंग द बेल मार्च 17, 2023। इसको हम लोग मिसेस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में जानते हैं, के नाम से जानते हैं, मिसेस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मार्च 17, 2023 को आया। जस्टिस एस बोपन्ना एंड हेमा कोहली, जस्टिस हेमा कोहली के द्वारा दिया गया एक क्रिमिनल अपील को सुनते हुए। तो मुद्दा बात है कि यह अपील बेल कैंसिलेशंस के ऊपर था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ भी किया। हमें एक दिशा निर्देश भी दिया कि कहां कहां हाई कोर्ट रॉन्ग है, किस विषय पे वो सही नहीं है, और अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में कोई सेक्शंस जोड़ा जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में अर्लियर बेल कैंसिल हो सकता है कि नहीं। यही विषय है इस जजमेंट का। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स, हम लोग जो एंटायर बेल प्रोसीडिंग्स का जो सेक्शंस हम लोग के पास है उस सेक्शन के साथ जानने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं सेक्शन 436 मैटर ऑफ राइट। आपका बेल जो है, अगर कोई उस तरह का ऑफेंस नहीं है, छोटा मोटा ऑफेंस है, तो ये पुलिस अपने लेवल पे ही बेल दे सकते हैं। सेक्शन 437 को काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं हमारे जजेस लोग। वहाँ स्पेशली वर्णन क्या रहता है कि ऐसे पनिशेबल ऑफेंस जिसका डेथ पनिशमेंट हो सकता है, या फिर ऐसे कोई एक्विट जिसके ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन पहले वो जो है कन्विक्टेड था एज ए लाइफ सेंटेंस्ड, तो इन सब पे बेल नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा किस किस सिचुएशंस में, किस किस ऑफेंस में बेल दिया जाना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन सेक्शन 437 में। 438 का हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में यूज करते हैं। सेक्शन 438 दैट इज द एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो सेक्शन 438 में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्विज्ड पर्सन कमिटिंग ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट ऑफ द सेशंस और हाई कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ ए बेल इन केस ऑफ द एप्रीहेंशन ऑफ द अरेस्ट। सेक्शन 439 ए स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो है रेगुलर बेल के नाम से हम लोग जानते हैं। जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा। अगर उसको 2 साल 3 साल इधर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए सेक्शन 439 में उसको बेल दे दिया जाता है। सेक्शन 440 क्या है? अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शंस देयरऑफ। सेक्शन 440 में कोई भी जस्टिस या जजेस जब बेल की एप्लीकेशन बेल देने की स्थिति में होते हैं तो ऐसे ही उनको बेल नहीं देते, बल्कि एक बॉन्ड भरने की गाइडलाइंस, डायरेक्शन देते हैं कि आपका 2 सिक्योरिटी 3 सिक्योरिटी से जैसा गंभीर सिचुएशन अगर रहता है तो क्लोज रिलेटिव्स की बात भी होते हैं। तो 440 जो है बेसिकली आपका बेल बॉन्ड से रिलेटेड है। हम लोग वीडियो के शुरू में ही चर्चा किए थे कि मिसेस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
ये मार्च 17, 2023 में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस जजमेंट में यह बताया गया कि अगर आपका ऑफेंस पहला जो एफआईआर लॉन्च हुआ था उसमें उस तरह के कोई ग्रीवियस ऑफेंस नहीं था, बाद में लेकिन सप्लीमेंट्री एप्लीकेशंस डालने पर या सप्लीमेंट्री कंप्लेंट के आधार पर अगर आपका ऊपर कोई सीरियस ऑफेंस जैसे 376 इस तरह का, तो ऐसी स्थिति में बेल कैंसिल हो सकता है। तो आइए हम लोग मिसेस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस के फैक्ट को जान लेते हैं। फैक्ट ये है कि कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे मिस्टर सच एंड सच एक बिजनेस एग्रीमेंट के नाम पे हमारे साथ रेप कमिट किया, इसी पे कंप्लेन किया। लेकिन पुलिस जो कंप्लेंट एफआईआर दर्ज किया वो सेक्शन 354 और 506 में किया, जहां पे एक्यूज जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेगुलर बेल अप्लाई किया, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया या उसको अरेस्ट कर लिया, व्हाट एवर माइट बी, और उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल दे दिया। फिर जो है ऐसे सिचुएशन में जैसे ही पता चला कि उनको बेल मिल गया है, तब जो है प्रोसिक्यूटर्स या कंप्लेनेंट एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हायर अथॉरिटी ऑफ द पुलिस को दिया, और हायर अथॉरिटी पुलिस अथॉरिटी थाना को या कंसर्न पुलिस को कहा कि इन पे इन्वेस्टिगेशन करके इसको देखा जाए और जरूरत पड़े तो सेक्शन जोड़ा जाए, और इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में 376 ऑफ आईपीसी जोड़ा गया। जैसे ही 376 आईपीसी जोड़ा, पुलिस जो है बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन से डाला मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको बेल को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही बेल रिजेक्ट हुआ तो एक्यूज्ड हाई कोर्ट में एबीए यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में एबीए फाइल किया अंडर सेक्शन 438, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एबीए ग्रांट कर दिया। जैसे एबीए ग्रांट हुआ तो हमारे कंप्लेनेंट पुलिस प्रोसिक्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया, और उन्होंने अपील में कहा कि इसका बेल कैंसिलेशन होना चाहिए। यही मुद्दा विषय हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसाइड करने के लिए दो महत्वपूर्ण विषय था कि हाई कोर्ट कहाँ गलती किया, दूसरा था कि कोई अगर नया सेक्शन गंभीर सेक्शन जोड़ा जाए तो ऐसी सिचुएशन पहले भी जो बेल दिया गया था उसको कैंसिल हो सकता है कि नहीं। और इसी दो विषय पे सुनते हुए, दो मैटर को सुनते हुए जो है मैटर को सुनते हुए इसी दो मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल को एंटिसिपेटरी बेल देने के समय हाई कोर्ट को यह ध्यान रखना चाहिए था कि नेचर ऑफ द ग्रीवेंस एंड ऑफेंस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड ग्रेविटी जो है, ग्रेवेंसेस जो है वो किस तरह का है। चूंकि 376 एक गंभीर विषय है तो इसमें उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं देना चाहिए था। किसी भी एंटिसिपेटरी बेल को देने के पहले ये देखा जाना चाहिए कि वो अगर ऐसा प्राइमा फेसी लगता है कि ये फॉल्स केस है, तभी जो है आपको एंटिसिपेटरी बेल दिया जाना चाहिए। या ऐसा लगता है कि ये केस जो है किसी की रिपुटेशन को हार्म करने के लिए फाइल किया गया है, तब जाके एंटिसिपेटरी बेल देना चाहिए। एंटिसिपेटरी बेल देने के पहले ये भी देखना चाहिए कि अगर उसको बेल दे दिया जाता है तो एक्यूज्ड कहीं निकल के एक्यूज्ड जो है कंप्लेनेंट को या विक्टिम को या इंफॉर्मेंट को किसी तरह डराया धमकाएगा तो नहीं, विटनेस को टेम्परिंग करने की क्या कोई संभावना है, इन सब विषय को देखना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस केस में उस तरह का ध्यान नहीं रखा। इस तरह से जो हाईकोर्ट यहाँ पे रॉन्ग थे, और 376 एक गंभीर धारा है, इसलिए इस बेल को कैंसिल जो है किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बेल को कैंसिल भी किया। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, और इसको जो है आप लोग अपने स्तर पे इसको स्टडी कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हैव ए नाइस डे।
फिर मिलते हैं अगला वीडियो।